हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की जो जनजातियाँ हैं उनके थोड़ा बारे में जान लेते हैं कि कौन सी जनजाति है, कहाँ पाई जाती है और उनकी जो आर्टिकल है वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है। मसौदा राष्ट्रीय जनजाति नीति 2006 में भारत की 698 अनुसूचित जनजाति दर्ज की गई थी। 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह ऐसी जनजातियों का समूह है जो जनजाति समूहों के बीच अधिक असुरक्षित और सुविधा हैं। 75 सूचीबद्ध जो कमजोर जनजाति समूह है, सबसे अधिक जनसंख्या उड़ीसा में पाई जाती है। जो सूचीबद्ध 75 हैं जो सबसे कमज़ोर हैं वो उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। अब भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत का जो आदिवासी समूह है उसका 38% पाया जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें और देखते हैं। इसमें तो यहाँ पे देखते हैं भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है। संथाल भारत का सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है। संथालों की शासन प्रणाली जिसे माझी परगना के नाम से जाना जाता है, इसकी तुलना स्थानीय स्वशासन से की जा सकती है। जो माझी परगना है उसका जो शासन प्रणाली है उसकी तुलना स्थानीय प्रशासन से की जा सकती है। ठीक है। ये SC और ST सूची परिशोधन आदेश 1956 के अनुसार लक्षद्वीप के ऐसे निवासी जो स्वयं या जिनके माता पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे उन्हें ST के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं तो संविधान का आर्टिकल 342 ST के मतलब ST को विनिर्देशित के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो आगे देखते हैं इसमें और देखते हैं तो यहाँ पे है आर्टिकल 275 ST के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने का प्रावधान करता है। ठीक है। आर्टिकल 275 के अनुसार जो जनजाति हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ठीक है विशेष धन देने का प्रावधान किया जाता है। ठीक है। उनके लिए अलग से धन आवंटित किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी में मंगोलाइड प्रजाति समूह पाया जाता है। ठीक है। जो उत्तर पूर्वी भारत का जो पहाड़ी इलाका है उसमें मंगोलाइड प्रजाति का समूह पाया जाता है। ठीक है। मंगोलाइड प्रजाति के लोग पीले वर्ण के तिरछी आँखों तथा मध्यम ऊंचाई के होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है। ठीक है। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में यहाँ पे जनजाति समूह पाए ही नहीं गए हैं। ठीक है। पांडुचेरी ठीक है यहाँ पे ये जितने भी है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में। तो आगे बढ़ते हैं तो और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जो जनजातियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी है और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, इनका महत्व क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भील देखते हैं। तो भील भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है। घूमर नृत्य का विशेष महत्व है इनमें। ठीक है। आगे देखते हैं तो गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति का नामकरण जो होता है वो गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के कारण इनका गोंड जनजाति नाम पड़ा है। ठीक है। ये दूसरा सबसे बड़ा ये जनजाति समूह है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजराती आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। इनका जो व्यवसाय होता है आखेट करना होता है, मछली पकड़ना होता है, स्थानांतरित कृषि होता है। इनका जो व्यवसाय होता है वो होता है। ठीक है। और आगे देखते हैं तो इसमें है वस्त्र कम मात्रा में पहनना, महिलाओं में आभूषण अधिक पहनना का प्रचलन है इनमें। पशु बलि की प्रथा इसमें प्रचलित है। ठीक है। तो आगे देखते हैं जो संथाल है। संथाल तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है। संथाल परगना के प्रमुख निवासी हैं झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और असम में ये पाए जाते हैं। मुख्य आहार चावल है। शारीरिक रचना द्रविड़ समुदाय के अनुरूप है। ठीक है। तो आगे और देखते हैं तो इसमें है थारू है। थारू जो जनजाति है यूपी के तराई क्षेत्र और बिहार और उत्तराखंड में पाई जाती है। ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है
जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये किरात वंशी माने जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति और संयुक्त प्रथा मनाते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और भोटिया या भूटिया जो जनजाति है यूपी के तराई क्षेत्रों में और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, ये ऋतु प्रवास करती हैं। ठीक है, मौसम जैसे चेंज होता है वैसे अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं। ठीक है, ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में भी निवास करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें नागा है। तो नागालैंड में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इनका प्रमुख त्यौहार मिथुन है। अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं। इनमें झूमिंग कृषि प्रचलित है। ठीक है, ये झूमिंग कृषि ज़्यादा करते हैं। देखते हैं टोडा निवासी जो होते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनका अन्य नाम टोडी या टूडा है। ठीक है, आर्यों के वंशज, ऐसी मान्यता है कि ये आर्यों के वंशज है। पशुपालक इनका मुख्य व्यवसाय है और इनका भाषा जो है भाषा टोडा है और बहुपति विवाह प्रथा इसमें प्रचलित है। और आगे देखते हैं जौनसारी है। तो जौनसारी के लिए हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। ठीक है, और इनमें भी बहुपति विवाह की प्रथा जो प्रचलित है। कुछ मतलब क्षेत्र जो हैं वो यूपी के भी हैं जहाँ पे जौनसारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब बुक्सा को देखते हैं तो बुक्सा उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिला, ठीक है, और यूपी के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, अरे राजपूत वंश से संबंध होने का इनका बताया जाता है। ठीक है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का प्रथा प्रचलित है। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं खरवार है। खरवार जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, वाराणसी आदि जिलों में पाई जाती है। यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये यूपी की खरवार है। अब दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव तथा शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। ठीक है, जारवा देखते हैं। जारवा दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीप में से भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। इसमें जो जनजाति है सोमपेन, सेंटलीज, ओज आदि अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है। ये जो है ये सोमपेन, सेंटलीज, ओज आदि अंडमान निकोबार के द्वीप की जनजाति में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें मुंडा है। तो मुंडा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में पाई जाती है। इनका जो प्रमुख त्यौहार है भागो है, फागु है, कर्मा है, सरहुल है, सोहराई है। सरहुल त्यौहार फूलों का उत्सव है। ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, गद्दी जो है गद्दी पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी की है। ठीक है, इनमें हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, चंबा जिला आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 1.5 लाख से अधिक जनसंख्या इनकी है। सबसे अधिक जनसंख्या लगभग इन्हीं की है। एक गढ़वा राजस्थान के शासकों के वंशज माने जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें जो उत्तर प्रदेश की है राजी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मुख्यतः मतलब दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। स्थायी नाम इनका जो बनरौत है। ठीक है, ये हिंदू धर्म से संबंधित मानी जाती है। झूमिंग कृषि की प्रथा इनमें प्रचलित है। एक कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इनका आहार जो होता है कंदमूल फल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें राज्यों के अनुसार जो जनजातियाँ हैं उसको देख लेते हैं कि राज्यों के अनुसार जो जनजाति समूह है उसमें कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि सबसे पहले लद्दाख देखते हैं। लद्दाख में बकरवाल है, बेदा है, ब्रोकपा है, गर्रा है, पुरिगपा है, चांग्या है, बाल्टी है, बोट है, मून है, सिप्पी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो गर्रा है, चौपान है, डोगरा है, बेदा है, गद्दी है, गुज्जर है, पुरिगपा है, मून है, सिप्पी है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की हो गई, ये लद्दाख की हो गई। आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश की देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हो गया गद्दी हो गया, भोटिया हो गया, गुज्जर हो गया, गारा हो गया, लावा हो गया, खाया हो गया, स्वांगल हो गया, लहा उलास हो गया। ठीक है, लहा उलास हो गया। उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं तो उत्तराखंड में थारू हो गया, भोटिया हो गया, जौनसारी हो गया, बुक्सा हो गया, खास हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें और देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं तो उत्तर प्रदेश में थारू हो गया, गोंड हो गया, भोटिया हो गया, खरवार हो गया, बुक्सा हो गया, सहरिया हो गया, पराहिया हो गया, जौनसारी हो गया, पतरी हो गया। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश को गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा
अभी जो यूपी पुलिस है, यूपी एएसआई और एएसआई का जो होने वाला है, आरओ का होने वाला है, पीसीएस का होने वाला है, उसमें ये सब मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो और इसमें देखते हैं बिहार की जो कौन जनजाति है। बिहार में है बैगा है, संताल है, मुंडा है, कोल है, ठीक है, कोरवा है, गोंड है। और मध्य प्रदेश में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में बजारा है, कोल है, मुंडा है, गोंड है, भील है, अगरिया है, बैगा है, ओझा है, खरवार है, बिजवार है। ठीक है, और झारखंड में देखते हैं तो संथाल है, मुंडा है, उराव है, हो है, सूर्या है, भूमिज है, कोल है, असुर है, खरवार है, खोड़ है, बिरहोर है, खरिया है, कोरवा है। तो इसमें बहुत सी जनजातियाँ जो ऐसी हैं जो मतलब कई राज्यों में पाई जाती हैं। और इसमें जैसे ये देखिए खरवार हो गया, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये मतलब कई राज्यों में पाई जाती है एक ही जनजाति। एक गोंड देखिए, गोंड यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी है, यहाँ पे बिहार में भी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है। एक गोंड मतलब सब जगह पाई जाती है, लगभग कई राज्यों में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो गोंड हो गया, मुंडा हो गया, संथाल हो गया। ठीक है, राजस्थान में देखते हैं तो गरासिया हो गया, सहरिया हो गया, मीणा हो गया। मीणा एक महत्वपूर्ण जनजाति है राजस्थान के लिए। मेराथ हो गया, भील हो गया, पटेलिया हो गया, दमारे या दमोर हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं तो इसमें और देखते हैं तो ये गुजरात की जो जनजाति है, गुजरात में भील हो गया, डाफर हो गया, गोंड हो गया। उड़ीसा का देखते हैं तो कोल हो गया, भूमिज हो गया, महाली हो गया, भुइया हो गया, मुंगांग हो गया, खोड़ हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का देखते हैं तो महाराष्ट्र में डूंगरी हो गया, गरसिया हो गया, कोली हो गया, बार्ली हो गया, भील हो गया, कोल हो गया। गोवा में देखते हैं तो बेलिप हो गया, गावड़ा हो गया, सिद्धि हो गया, घोड़िया हो गया। गोवा की भी जनजातियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक में वाल्मीकि हो गया, कुर्मी हो गया, भील हो गया, नैकड़ा हो गया, नीलगिरी हो गया, टोडा हो गया, थेरा हो गया, इरूला हो गया, वर्ली हो गया। ठीक है, केरल में देखते हैं तो केरल में पनियन हो गया, मविलन हो गया, मोपला हो गया, उराली हो गया, कादर हो गया, चेंचू हो गया, नायर हो गया, डाफर हो गया, सुमाली हो गया। चेंचू भी महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, आगे और देखते हैं तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें तेलंगाना है, तेलंगाना का यरुकाला है। ठीक है, भील है, थोटी है, गोंड है, लवाड़ी है, चेचू है, अकुलिया है। ठीक है, ये तेलंगाना की हो गया। आंध्र प्रदेश का देखते हैं तो कोया है, लवांड है, लवाड़ा है। ठीक है, गोंड है, सुगाली है, बंजारा है, कुवी है, भील है, बगात है, बकला है। ठीक है, और तमिलनाडु में देखते हैं तो चेचू है, टोडा है, कादर है, उरेली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखते हैं तो जारवा है, ओंगे है, थेरे है। ठीक है, थेरे नहीं, एरे है। ठीक है, एरे है, ग्रेट अंडमानी हो गया, सेम्पेन हो गया, कोरा हो गया, सेंटिनेली हो गया, टाबू हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में हम लोग। तो छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं कौन कौन सी है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का देखते हैं तो मुंडा हो गया, अगरिया हो गया, कोरवा हो गया, मुड़ीज हो गया, कोल हो गया, बैगा हो गया, सहरिया हो गया, परजा हो गया। त्रिपुरा में देख लेते हैं तो संथाल हो गया, भील हो गया, रियांग हो गया, चकमा हो गया। मिजोरम का हो गया, खांसी हो गया, मिजो हो गया, पावी हो गया। मेघालय का देखते हैं तो आगामी हो गया, मारो हो गया, खांसी हो गया, जयंतिया हो गया, चकमा हो गया, रावा हो गया, पवाई हो गया। इसमें कई लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, जो गारो खासी जयंतिया है ना, ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये मेघालय की जनजाति है। और खासी मतलब इसमें भी पाई जाती है, मिजोरम में भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं असम में खासी, बोरो है, राभा है, कछारी है। ठीक है, और आगे है तो नागालैंड है, नागालैंड में बोडो है, नागा है, अंगामी है, कुकी है। ठीक है, मणिपुर में है, नागा है, कुकी है, लुसाई है, थाडो है, मैठी है। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो मिसमी है, मिकीर है, डाफला है, नागा है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें जो सिक्किम की है, तो सिक्किम में देखते हैं तो भूटिया है, लिम्बू है, तवांग है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये जनजातियों का, जो स्टेट वाइज भी हम बता दिए कि स्टेट में कौन कौन से कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं, और जो इम्पोर्टेंट थी उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी था उसको बता दिए हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।